नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे लकवे के मुख्य कारणों के बारे में। देखिए, अगर हम लकवे की बात करते हैं यानी पैरालिसिस की बात करते हैं तो आम तौर पर देखने को क्या मिलता है कि दिमाग के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचने के कारण वो हिस्सा जो काम कर रहा था वो रुक जाता है। जैसे मान लेते हैं आपके दिमाग का एक हिस्सा काम कर रहा था आपके हाथ पैर चलाने का, आपके बोलने का, तो जैसे ही उस हिस्से में नुकसान पहुंचेगा तो वो काम बंद हो जाएगा। यानी हाथ पैर का चलना, बोलना, बैठना, मुंह का टेढ़ा होना, इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि असल में इसका कारण क्या है, दिमाग में किस कारण की वजह से नुकसान पहुंचता है। तो आमतौर पर अगर हम बात करें तो पैरालिसिस के दो मुख्य कारण देखे जाते हैं। पहला कारण है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? खून का थक्का बन जाना। अब इससे समस्या कैसे आती है मैं समझाता हूँ। दिमाग में जब ब्लड सप्लाई हो रही है, जिस रास्ते से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर ब्लड क्या दे रहा है? दिमाग को ऑक्सीजन दे रहा है, उसको खाना दे रहा है। लेकिन अगर उस रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो क्या होगा? ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। ब्लड ना जाने की वजह से दिमाग को उसका खाना मिलना बंद हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से दिमाग के उस हिस्से में नुकसान पहुंचेगा। और नुकसान पहुंचने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, वो व्यक्ति बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। इसी को हम लकवा या पैरालिसिस या फालिस बोलते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे कारण की, तो दूसरे कारण में क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस ब्लड फ्लो में अगर प्रेशर बढ़ जाता है, जो हाई बीपी की वजह से होता है, तो उसके कारण दिमाग में अगर कोई आर्टरी फट जाती है तो वहाँ पर ब्लड फ्लो होता है और दिमाग का वो हिस्सा डेड हो जाता है, उसको नुकसान पहुँचता है, जिसको कहा जाता है ब्रेन हेमरेज, और इसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। तो ये दो आमतौर पर कारण होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार ये क्लॉटिंग हुई क्यों या फिर ये बीपी बढ़ा क्यों, उसके कारण क्या है? देखिए, अगर हमें ये कारण पता लग जाते हैं तो इससे एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार के सदस्यों को, इवन खुद को पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्या से बचा सकते हैं समय रहते। तो अगर हम बात करते हैं क्लॉटिंग की, तो क्लॉटिंग का जो केस होता है वो होता है डायबिटीज़ के कारण, यानी हाई ब्लड शुगर के कारण। और अगर हम बात करते हैं बीपी यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, वो होती है आपकी डायबिटीज़ प्लस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण। तो अगर आप अपनी शुगर को और बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने आप को, इवन अपने परिवार के सदस्यों को पैरालिसिस से बचा सकते हैं। लेकिन इसको करें कैसे? आम सी आपको चीज़ करनी है। सबसे पहली, अपने रोज़ के खाने पीने की आदतों में बदलाव, यानी आपकी डाइट में आपको ध्यान देना है। तला, ज़्यादा भुना हुआ, मिर्च वाली ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा मीठा आपको नहीं खाना है। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज जो अभी आप नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, आपको वो करना है। एक्सरसाइज के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हो। आप डांस कर सकते हो, आप एरोबिक्स कर सकते हो, आप जिमिंग कर सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। आप स्विमिंग कर सकते हो, क्योंकि किसी ना किसी एक्टिविटी से, किसी ना किसी स्पोर्ट्स के खेलने से हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है, हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, मसल्स प्रॉपर ओपन होती हैं और हमारी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में किसी भी तरीके की समस्या आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और इसी तरीके से आप अपने आप को डायबिटीज़ और बीपी से बचा सकते हैं। अगर इन दोनों से बचा लिया तो आप अपने आप को पैरालिसिस होने से बचा सकते हैं। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में समझ आया होगा कि पैरालिसिस होने के मुख्यतः क्या कारण है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या अगर किसी को पैरालिसिस हो गया और वो परेशान है तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप आराम से जान सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करिए, वो आपको सही डायरेक्शन देंगे, वो आपको सही सुझाव देंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।